Hello friends, welcome to my class. Today we are taking up perfect continuous tense. Perfect continuous tense में हमें बहुत सारा confusion होता है क्योंकि there are three perfect continuous tenses. तीन प्रकार के continuous tenses होते हैं. तो कौन से में हमें present perfect continuous करना है, कौन से sentence में हमें past perfect continuous करना है और कौन से में हमें future perfect continuous करना है. एक चीज तो क्लियर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों. Since, for and all, इन तीनों जो टाइम एडवर्ब्स हैं इनके साथ में हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है. आप अच्छे से जानते होंगे सिंस के साथ में आता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर के साथ में आता है पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल के साथ में आता है डे एंड नाइट. इन तीनों के साथ में यानी जहां कहीं भी किसी भी सेंटेंस में इन तीनों में से कोई एक दिखाई देता है और इनके साथ में कोई पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अगर दिखाई देता है तो डेफिनेट इट विल बी ए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस. अब तीनों में परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कब होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कब होता है. हम तीनों एग्जांपल्स हमने यहां पर लिखे हुए हैं. तीनों एग्जांपल्स के ऊपर हम देखते हैं और तीनों का डिफरेंस हमें अपने आप समझ में आ जाएगा. फर्स्ट जो सेंटेंस है, he has been studying for 2 hours. 2 घंटे से पढ़ रहा है. परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है an action started in the past, an action started in the past but still continuous. कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है, इसका मतलब हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. an action started in the past, एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ एंड वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट और पास्ट में ही चल रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, फ्यूचर तक चलेगा, आने वाले टाइम तक चलेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है. ठीक है, कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम एक्सप्रेशन नहीं है. यहां पर हमने टाइम एडवर्ब देखा फॉर के बाद में 2 hours पीरियड ऑफ टाइम. इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. सेकंड सेंटेंस वी गॉट टोल्ड एंड टोल्ड इज द टाइम एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट. पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन आने के साथ में यहां पर ऑटोमेटिकली, और यहां पर हमने सिंस देखा, सिंस के साथ में मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम देखा, तो इसका मतलब पास्ट perfect continuous. This is the example of past perfect continuous. He told me, उसने मुझे बताया. It was the action that happened in the past. उसने मुझे बताया that he had been calling me since morning, कि वह सुबह से मुझे कॉल कर रहा था. तो पास्ट की बात होगी, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में ही चल रहा था. लास्ट एग्जांपल दे रखा है बाय दिस मंथ. बाय दिस मंथ का मतलब है जो आने वाला जो मंथ है, अपकमिंग जो मंथ है उस तक, यानी ये बाय दिस मंथ जो टाइम एक्सप्रेशन है वो किसका टाइम एक्सप्रेशन है बेटा? फ्यूचर का. दिस इज द टाइम एक्सप्रेशन ऑफ फ्यूचर टेंस. एंड उसी सेंटेंस में हमें 4 to hours परफेक्ट कंटीन्यूअस का हिंट मिलता है. 4 to hours, 4 to years परफेक्ट कंटीन्यूअस का हिंट मिल रहा है क्योंकि 4 के साथ में 2 years पीरियड ऑफ टाइम है और यहां पर हमें जो टाइम एक्सप्रेशन मिला बाय दिस मंथ से फ्यूचर, तो डेफिनेट इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इसलिए यहां पर हमने किया है विल हैव बीन वर्किंग. इसका सेंटेंस का मीनिंग है कि इस मंथ तक मेरा फ्रेंड इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा होगा, यानी 2 साल पहले काम करना स्टार्ट किया और अगले मंथ तक उसको कितने साल हो जाएंगे? 2 years हो जाएंगे. तो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. इन तीनों को हमें ऐसे समझना होगा. तीनों के साथ में सिंस, फॉर, ऑल, तीनों सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सब में कौन सा एडवर्ब देखने को मिलेगा? हमें सिंस भी मिल सकता है, फॉर भी मिल सकता है, ऑल भी मिल सकता है और इनके साथ में टाइम एक्सप्रेशन टाइम होगा. लेकिन हमें देखना है कि कोई एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं है. जैसे टोल्ड से हमें पता चला पास्ट टाइम, बाय दिस मंथ से हमें पता चला फ्यूचर टाइम का, तो डेफिनेटली ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. ये कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. ठीक है.